आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। फ़ाइनल टर्म्स की तैयारी चल रही होगी। आज हम भी फ़ाइनल टर्म से रिलेटेड ENG 101 की डिस्कशन करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें से हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और पेपर्स के में मोस्ट रिपीटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म टेंस यूज्ड इन ग्रामर। इसका आंसर है टेंस इन ग्रामर मीन्स व्हेन एक्शंस हैपन्स नाउ, बिफोर और लेटर। एज वी नो कि टेंसेस का मतलब होता है ज़माने, यानी कि कौन सा वक्त में कौन सा काम हुआ, आया वो माजी में हुआ, मुस्तकबिल में हुआ या फिर आने वाले वक्त में हुआ। तो यहाँ पर हम टू द पॉइंट उसका आंसर बता देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने येलो में हाईलाइट किए हुए हैं ताकि प्रोमिनेंटली नज़र आएँ, और फिर उसके आंसर्स को साथ साथ नीचे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। रीड द पैसेज थोरोली एंड आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज गिवन है, जो कि उसको पढ़ते हैं और फिर मेन आइडिया उसका निकालते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ मैनी स्ट्रेंज बीस्ट, वन ऑफ द oldest ऑफ विच इज़ द कोआला, परफेक्टली अडॉप्टेड टू वन स्पेसिफिक ट्री, the eucalyptus. This living teddy bear does not need anything else, not even a drink. The moisture in the leaves is just right for the koala, making it the only land animal that doesn't need water to supplement its food. ठीक है जी। अब ये सारी जो डिटेल है वो इस एनिमल और इसके रहने वाले दरख्त के बारे में है, जिस पे ये रहता है, मोस्टली डिपेंड करता है जिस पे। तो मेन आइडिया हमारा है, द पैसेज डिस्कसेस द कोआला रिमार्केबल अडेप्टेशन टू द eucalyptus tree, which provides it with both food and sufficient moisture, eliminating the need for water intake. तो इससे ज़्यादा या इससे कम लिखने की ज़रूरत कतई नहीं होगी। पैसेज ये भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम उसका मेन आइडिया नीचे डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास एक क्वेश्चन है, जो कि 5 मार्क्स का है। एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक इन पैराग्राफ फॉर्म। इट शुड कंप्राइज ऑफ 100 to 130 वर्ड्स। तो हमारे पास जो सबसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स के हैं पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, गिविंग इज़ बेटर दैन रिसीविंग कमेंट। इसमें बहुत से टॉपिक्स जो हैं मेरी नज़र से गुजरे, जो कि पास पेपर्स में थे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में थे। तो कोई से भी आ सकता है, बस हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि जो भी हम पैराग्राफ में अपना इजहार ख़्याल करेंगे, जुमले को लेकर, स्टेटमेंट को लेकर जो हम बनाएंगे जुमले, वो सिंपल हों, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस ना हो, इजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, और सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे अपने वर्ड्स में हों। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आई थिंक गिविंग इज़ बेटर दैन रिसीविंग। व्हेन वी गिव वी मेक अदर हैप्पी। इट फील नाइस टू शेयर विद फ्रेंड्स, टू हेल्प समवन, इट मेक्स अस फील गुड इनसाइड। रिसीविंग इज़ गुड टू, but it's not as special as giving. Giving makes the world a better place. It's like the spreading smiles. So I believe that when we give, we bring happiness to others and ourselves. ठीक है जी, ठीक हो गया जी। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतना ही सेंटेंस, इतने 6 to 7 सेंटेंस आर इनफ। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो भी 5 मार्क्स का है। उसमें हमने क्या करना है कि रिक्वायरमेंट है, यूज़ द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और सिंपल पास्ट टेंस एज अप्रोप्रिएट। तो नीचे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, 5 सेंटेंसेस हैं हमारे पास। उसमें हमने देखना है कि उनको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या फिर सिंपल पास्ट टेंस में। यहाँ पर हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स गिवन थी, जिनको मैंने कर दिया है चेंज उसमें रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। ठीक है जी। आई मेट जॉन इन टाउन यस्टरडे, ही वॉज शॉपिंग। तो शॉप का लफ्ज़ था, उसके साथ मैंने शॉपिंग ING लगा दिया है, उसको मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कन्वर्ट कर दिया है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान ही होती है कि सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे थे आता है। इसके अलावा वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ING लग जाता है वर्ब की फॉर्म के साथ। ठीक है जी। तो पहले से वॉज लगा हुआ था, इसलिए हमने ING लगा दिया। नेक्स्ट है, मैरी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई अराइव। वेट को हमने वेटिंग में चेंज कर लिया। वॉज ही हैविंग अ शॉर व्हेन आई कॉल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हैव को हैविंग में चेंज कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस में हमने इसको चेंज किया है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू से व्हेन ही आस्क्ड दैट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास किसी भी जुमले में डू, डज, डिड, ये तीनों लफ्ज़ आते हैं, तो वहाँ पर हमेशा ये रूल है कि वहाँ पर हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। यानी कि
अपने माइंड में ये पक्का कोड बना लें कि डू डज और डिड की जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से तो बिल्कुल ही बनती। इनकी जो फ्रेंडशिप है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से है, क्योंकि अक्सर जो है ना स्पीकिंग में हम ये मिस्टेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, उसमें भी हमने वर्ब की फॉर्म चेंज कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, डिस्क्राइब द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द वर्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हम इनको बेस फॉर्म हमारे पास सी है, जिसको पास्ट सिंपल में सॉ एंड पास्ट पार्टिसिपल में सीन में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्म्स आ गई सी सॉ सीन, ठीक हो गया। नेक्स्ट है आस्क आस्क आस्क। थर्ड है हमारे पास लीव लेफ्ट लेफ्ट। नंबर 4 इज़ डिग डग डग। नंबर 5 इज़ ड्रा ड्रू ड्रॉन। नंबर 6 इज़ स्टील स्टोल स्टोलन। तो इस फॉर्मेट के क्वेश्चन भी आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करने के। कुछ इसमें से रेगुलर वर्ब थे, कुछ इरेगुलर वर्ब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर का है, नेम फॉर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ नोट मेकिंग वाइल राइटिंग। ठीक है जी, नोट मेकिंग के यहाँ पर अब हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया है, तो इसके हमने 4 जो है टेक्निक्स बतानी है कि हमने जिनका ख्याल रखना है। तो सबसे फर्स्ट वन जो है वो है कॉन्साइसनेस। कॉन्साइसनेस का मतलब होता है जामियत, यानी कि जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं उसमें हम बेबरकी ना उड़ाते रहें, उसमें हम फजूल में डिटेल्स ना बताते रहें, बल्कि टू द पॉइंट अपने पॉइंट के साथ स्टिक रहकर हम उस पर ब्रीफली अपना पॉइंट को बयान कर दें। ठीक है जी, ताकि उसके अंदर जामियत नज़र आए। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है क्लैरिटी। जो हमारे नोट्स हों वो क्लियर होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होने चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है हमारे पास, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है उससे रेलेवेंट होंगे तो हमें समझ लगेगी इसकी। नेक्स्ट है एब्रीवेशन और सिंबल्स। अच्छा जी, एब्रीवेशन और सिंबल्स का यहाँ पे ये बयान इसलिए आया कि जब हम अपनी राइटिंग करते हुए एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए कि जो पढ़ने वाले को भी समझ आ जाए। मतलब हमें तो समझ आ रही होती है कि हमने क्या सिंबल यूज़ किया, लेकिन अगले को भी समझ आए। ठीक है जी, तो ये 4 टेक्निक्स है नोट टेकिंग की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है 5 मार्क्स का, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, उसको रीड करते हैं। देयर आर सम वर्ड्स इन इंग्लिश विच हैव द सेम स्पेलिंग बट बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड डिफरेंटली, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, मोस्टली तो ऐसा होता है कि डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है, लेकिन ये देखें ये सिनेरियो भी हो सकता है कि जिसमें पहले से डेफिनेशन गिवन हो और हमने फिर उसका सही जो टर्म है वो हमें आनी चाहिए, वो हमें बयान करनी होगी और उसके बाद हमें उसकी डिटेल बतानी होगी। तो यहाँ पर ये जितनी भी कॉन्सेप्ट पूछी गई है वो है होमोग्राफ के बारे में। होमोग्राफ वो अल्फाज होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, उनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जब हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो एज वी नो कि उसमें हम स्ट्रेस जब देते हैं तो कुछ वर्ब और नाउन के मैटर में, एडजेक्टिव के मैटर में ये सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर एक ही लफ्ज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस है, तो उसमें अगर हम प्रो पे स्ट्रेस देंगे तो उसकी मीनिंग चेंज होंगे, और अगर हम ड्यूस पे ज़्यादा फोकस स्ट्रेस देंगे बोलते वक्त तो उसकी मीनिंग चेंज होंगे, यानी वो वर्ब और नाउन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो स्ट्रेस हम डिफरेंट सिलेबल्स पे देते हैं इनकी वजह से मीनिंग तक चेंज हो जाते हैं, और ये होमोग्राफ में इसकी हमने एक्सप्लेनेशन दे दी तो ये क्लियर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी 5 मार्क्स का है, जिसमें है कि एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द गिवन टॉपिक इन पैराग्राफ फॉर्म, इट शुड कंप्राइज ऑफ 100 to 130 वर्ड्स। अच्छा जी, अब ये ज़रूरी नहीं है कि वर्ड्स इसी काउंट में आए हैं, हो सकता है कि डिफरेंट भी इनका नंबर लिखा हो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सिनेरियो है वो है कि हैव यू एवर वांटेड समथिंग सो बैडली दैट यू वुड डू एनीथिंग टू गेट इट, हाउ डिड यू फील आफ्टर यू रिसीव्ड और अटेन द थिंग दैट यू डिज़ायर्ड। कि क्या आपने कभी इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा कि आपने हासिल करना चाहते थे आप, कि उसको हासिल करने के बाद आपके उसके बारे में क्या जज्बात थे। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो मैंने आंसर दिया है अपने वर्ड्स में, उसमें मैंने यहाँ पे समथिंग लिखा है। ठीक है, तो समथिंग की जगह आप अपनी मर्ज़ी से कोई वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर इस सिनेरियो में क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो समथिंग की जगह आप कार लिख सकते हैं, मतलब कोई भी आप अपनी डिज़ायर्ड चीज़ लिख सकते हैं। बाकी सारे सेंटेंसेस ऐसे ही होंगे एज इट इज़, उनको हम छोटे से पैराग्राफ में बता देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, उसमें जो क्योंकि इनकी आवाज़ मिलती जुलती है तो इसमें जो जुमले के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से क्लियर होगा, कंफर्म होगा, अथेंटिक होगा, वो हमें यहाँ पे पुट करना है। हिज ओपिनियन हैड नो इफेक्ट ऑन माई डिसीजन, दे ले डाउन फॉर अ शॉर्ट नैप, could you give me the recipe for that wonderful dessert, could you go to the store and get me some stationery, you will find the book besides the lamp on the table। तो जो करेक्ट आंसर है वो मैंने हाईलाइट किया है। स्टेशनरी का अपने माइंड में आपको पता ही होगा, माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट ही हैं बहुत,
एक छोटी सी मैं बता देती हूँ कि टीचर हमें कहा करती थी बचपन में कि जब ई आर आता है स्टेशनरी के एंड में तो याद रखें कि इरेज़र का तलब जो होती है, जो रबड़ होती है मिटाने वाली, उसका तलब भी स्टेशनरी के आइटम से होता है। तो ये याद रखें कि स्टेशनरी की ज़्यादातर चीज़ों के आखिर में ई आर आता है, और ये जो ए आर वाला है वो उसका मतलब होता है साकिन, जो अपनी जगह पे ही रहे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 5 नंबर का, जिसमें पैराग्राफ गिवन है और उनके आंसर करने हैं क्वेश्चन को। अच्छा जी, ये एक लंबा पैराग्राफ है, मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रही, जो कि 7 से 8 जुमलों पर मुश्तमिल है। और नीचे जो ख़ास बात है वो ये पूछी गई कि व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द बॉयज़ फ्रॉम द पैसेज, कि जो पूरे पैराग्राफ में कहानी बताई गई है उसे आपने क्या मतलब अखज़ किया है, ठीक है, क्या मीनिंग आपको इसकी समझ आई है। तो अब हमने आंसर लिखा है कि द बॉयज़ टॉमी एंड जॉन सीम्स टू बी इन ट्रबल, दे आर आउटसाइड द प्रिंसिपल ऑफिस, looking hot, sweaty and with dirt on their faces. Their exchange of angry glares and their lowered heads when Miss Brown leaves the office suggests they might have been involved in something wrong and feel ashamed or guilty. ठीक है जी। तो ये वाली हमने इसमें इन्फ्रेंस की है कि हमने मालूमात हमें इस पूरे पैराग्राफ से समझ आई हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के एक स्टेटमेंट है, द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। जैसे पहले ऊपर हमने एक इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इस तरह की भी क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमने सिंपल सेंटेंसेस में अपना उस पर कमेंट्स कर देने हैं, बता देने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड समराइज इट्स अवॉइडिंग रिपीटिशन। अच्छा जी, यहाँ पर हमें अच्छा खासा लंबा पैराग्राफ गिवन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसकी समरी बतानी है, लेकिन समरी में हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो बिल्कुल ना आए। ठीक है, यानी कि एक लफ्ज़ अगर आ गया तो वो इस तरह से बयान करेंगे दोबारा रिपीटिशन की ज़रूरत ना पड़े। आंसर हमने यहाँ पे इसका लिखा है कि गार्डन्स ऑफन डिसरिगार्ड फ्रेगरेंसेस एज डायमेंशन, overshadowed by texture, form, color. Despite our opinion on scents, gardens with fragrant flower add an appealing sensory layers. Fragrance is a potent sensory linked to memories, is more subtle yet impactful. Scented flowers also serves a purpose, attracting nectar feeding insects. ठीक है जी। तो इतने लंबे चौड़े में से हमने यही 4 जुमले निकाले जो इतने जामिया हैं कि पूरे के पैराग्राफ के कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। और समरी वैसे भी शॉर्ट ही होनी चाहिए और मेन पॉइंट्स पे कंसिस्ट करनी चाहिए। समरी में हम खुद से कुछ नहीं ऐड कर सकते, बस जो हमारे पास डाटा हो उसी में से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर लिखना होता है। ठीक है जी। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक किया करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमें फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमें मोटिवेट किया करें और आपकी एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मार्क नंबर 3 नंबर का, जिसमें डेफिनेशन पूछी गई है पैरेललिज्म की। पैरेललिज्म इज़ अ ग्रामेटिकल एंड रिटोरिकल डिवाइस इन विच पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और लार्जर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हैव सिमिलर फॉर्म, साउंड और मीनिंग। इट क्रिएट्स अ बैलेंस्ड एंड हार्मोनियस इफेक्ट इन राइटिंग, इंप्रूविंग क्लैरिटी, रिदम एंड ओवरऑल इम्पैक्ट। ठीक है जी। तो ये भी हमने बहुत कंसाइज तरीके से पैरेललिज्म की डेफिनेशन दे दी और इस पे ऑब्जेक्टिव्स में काफ़ी MCQs बने हैं, ऑब्जेक्टिव फाइल में बनाए हुए हैं, जो कि वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें से 101 की मैंने बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। मैं ऊपर आपको लिंक दे दूँगी आई बटन में। नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेगमेंट है, इससे हमने सूटेबल सेंटेंस बनाना है। तो यू विल फाइंड अ ग्लास ऑन द टेबल बाय द ओल्ड रेड चेयर। तो इसमें से हमने कितना अच्छा से इसका सेंटेंस बना लिया, जिसमें से बहुत परफेक्टली फिट हो गया। तो फ्रेगमेंट जब भी आप जुमले में इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा सा जुमला आपने बनाना है। ठीक है, हो गया जी। ये 3 मार्क्स का था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एम्फेसिस इन इफेक्टिव सेंटेंसेस। तो इसका मैं बता देती हूँ, पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा कि एम्फेसिस का ये रोल होता है कि जो भी हमने जुमला, एक पूरा जुमला हम बता रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ तो उसमें कुछ वर्ड्स को मैं नॉर्मल टोन में बोलूँगी और कुछ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, कि ज़ोर दूँगी बोलते वक्त, स्ट्रेस दूँगी, क्योंकि ताकि मैं ये बता सकूँ कि ये जो वर्ड हैं बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। ठीक है जी। इस तरह क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो क्लियरली डिलीवर होता है और जो रीडर है, सुनने वाला है, या सुनने वाला ही जो है, रीडर का नहीं, सुनने वाला जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हैविंग मार्क 3, डिफाइन लैंग्वेज फंक्शंस इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा जी, सिंपल वर्ड्स में हम लैंग्वेज फंक्शन बताते हैं, रटी रटाई डिफिनेशन नहीं देंगे हम यहाँ पे। लैंग्वेज फंक्शन इज बेसिकली समथिंग दैट लिंक्स वॉइस विद वर्ड्स, इट्स गेटिंग शेप्स थ्रू सम रूल्स दैट इट गेट्स अ शेप। लैंग्वेज फंक्शन इज टू लिंक ह्यूमन बींग्स टू लेट देम अंडरस्टैंड थिंकिंग एंड आइडियाज, ठीक है, वट एवर वी थिंक आइडिया, वट एवर वी विच आइडिया वी हैव, और वो सारे लैंग्वेज फंक्शंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इनको सेंटेंसेस को, गिवन सेंटेंसेस को जो एक्टिव वॉइस में इनको पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोस्टली सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट सब में ही हैव लगा हुआ है। हैव से हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं। तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग हैज़ के साथ बिन लगाकर हेल्पिंग वर्ब में कंप्लीट करके इनको चेंज कर देंगे। इसमें से सिर्फ मैं एक पढ़ रही हूँ, आई हैव कीप द बटर इन द फ्रिज, द बटर इन द फ्रिज हैज़ बिन केप्ट बाय मी, ठीक हो गया जी। तो इस तरह के नरेशंस भी आ सकती हैं, कोई भी सेंटेंस की नरेशंस आ सकती हैं, तो वो हम इस तरह इजीली से कर लेंगे और अपने मार्क्स फुल बाय फुल ले लेंगे, ठीक है भैया जी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का तो यही फ़ायदा होता है कि अगर ख़ुद से डिटेल इतनी नहीं देनी और सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देना है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही होता है कि हमारे मार्क्स होते हैं फुल बाय फुल आ जाते हैं, ठीक हो गया जी। और एक एक नंबर भी बहुत मैटर करता है। इसमें देखें हैमलेट का भी जिक्र है, जो कि शेक्सपियर का बहुत मशहूर और फेमस जो है पीस है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर का, जो इसमें ऐसे या पैराग्राफ बताना है। अच्छा जी, शॉर्ट ऐसे भी आ सकता है और पैराग्राफ भी आ सकता है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड स्टेटमेंट्स हैं पैराग्राफ या ऐसे की राइटिंग के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इनके आंसर मैंने नहीं लिखे हैं। जिस तरह मैंने ऊपर वाले डिस्कस किया उनका भी इसी तरह ही आंसर होगा, और ये मैंने लिख लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ, शुड द रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन बी प्रोहिबिटेड, हाउ इज़ इट पॉसिबल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, द फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट मोर हार्म देन गुड, और वाइस वर्सा। तो कोई भी कॉज एंड इफेक्ट का भी आ सकती है स्टेटमेंट, और सिंपल स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं, जिस पर आपने अपना ज़ाहिर ख्याल करना होगा और अपने वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे जो लास्ट वन है वो है, मीडिया वायलेंस हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। तो बस इसी में अब छोटा सा 1-2 सेंटेंस का इंट्रोडक्शन पहले हम बताते हैं, फिर मेन बॉडी बताते हैं, और आखिरी लाइन में हम एक कंक्लूजन से ड्रा कर लेते हैं कि इसके आप हक में जा रहे हैं या इस स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव लेते हैं, और इस तरह से हमारे ये मार्क्स भी सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन बैड कंस्ट्रक्शन इन अ सेंटेंस विद एग्जांपल। अच्छा जी, अब अक्सर इफेक्टिव सेंटेंस की बात होती है, लेकिन देखें क्वेश्चंस में रिपीटेड क्वेश्चन ये भी है कि डिफाइन बैड कंस्ट्रक्शन इन सेंटेंस। तो बैड कंस्ट्रक्शन वो सेंटेंस की वो होती है जिसकी पुअर ग्रामर हो, नंबर 2 अनक्लियर फ्रेजिंग हो, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट हिंडर्स अ सेंटेंस मीनिंग एंड रीडेबिलिटी। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दी है, हर ड्राइविंग टू द स्टोर दैट वाज इन हरी। तो इस बिल्कुल सेंसलेस जुमला है, कोई इसकी तुक नहीं बन रही, और इसको अगर हम करेक्टली लिखेंगे तो हम लिखेंगे शी ड्रोव टू द स्टोर इन अ हरी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 नंबर का, डिटेल भी ऊपर पूछी गई है एग्जांपल के साथ, तो इसलिए एग्जांपल लिखना मस्ट है, ठीक है जी। वैसे भी एग्जांपल लिखने से आपका क्वेश्चन ज़रा आंसर जो है वो सॉलिड सा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है, व्हाट इज़ अपोस्ट्रोफी इन लिस्ट टू मेन पर्पस। अच्छा जी, अपोस्ट्रोफी एज वी नो के पंक्चुएशन मार्क में से एक है और बहुत मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो 2 इसके मेन पर्पस हैं, एक तो पोजेशंस के लिए, मल्कियत दिखाने के लिए ज़ाहिर इस्तेमाल होता है, दूसरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के लिए यूज़ होता है। अब जैसे पोजेशन में यहाँ पर एग्जांपल सिंगुलर में है डॉग्स टेल और प्लूरल में है डॉग्स टेल। तो सिंगुलर में ऑब्जेक्ट के बाद लगता है अपोस्ट्रोफी के बाद एस, और प्लूरल में क्योंकि एस पहले से लगा होता है तो अपोस्ट्रोफी उसके बाद लग जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कांट, ठीक है, तो कैन नॉट इसकी फुल फॉर्म होगी। इस तरह आई एम की फुल ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी हुई, इस तरह जिस तरह हम डोंट, डजंट वगैरह लगाते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसमें इसका बहुत इस्तेमाल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन है, लोकेट जेरेंड इन ई सेंटेंस। तो यहाँ पर मैंने जेरेंड की डेफिनेशन भी डाल दी है ताकि इसको हम रिवाइज कर लें, ये भी आ सकती है। तो अ जेरेंड इन अ वर्ड दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन बाय एडिंग आईएनजी। जब हम वर्ब के साथ जब वर्ब सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हो, नाउन यूज़ हो रहा है एज अ वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा लेते हैं तो वो जेरेंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग, और यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं 5, इनमें भी हमने जेरेंड को फाइंड आउट करना है।
तो इसमें है कि आवर्स ऑफ एडिटिंग, हैंगिंग द पिक्चर्स, नंबर 3 ट्राई टू स्लिप अवे विदाउट टेलिंग, नंबर 4 ईच आफ्टरनून मरियम एंजॉयड स्विमिंग। इनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसमें से जो जेरेंड है वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, एडिटिंग, हैंगिंग, टेलिंग, स्विमिंग एंड विनिंग। देखें सबके साथ जो है ING का इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि ग्रामेटिकली कोई भी कंसेप्ट उठा के उसकी भी हमसे जांच पड़ताल करवाई जा सकती है, पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन का भी यही फ़ायदा है कि एग्जैक्टली आंसर लिखकर हमारे पूरे के पूरे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो यहीं तक है। मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसी तरह के पैटर्न पे इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में शामिल होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल का हिस्सा बनने का, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने का, हमारी फैमिली का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी सपोर्ट है, आपकी मोटिवेशन है और आपकी उसकी वजह से, हेल्प की वजह से ही जो है मज़ीद काम कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह पाक आपकी मदद करे कि आपके पेपर अच्छे हो जाएं और आपके बेस्ट रिज़ल्ट्स हों। अल्लाह हाफ़िज़।